नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश के नगर निकायों से आने वाली भर्तियों के बारे में, जिसमें कि तकरीबन 1700 कुछ पद हैं। तो कौन कौन से पद हैं, कब तक भर्ती आपकी आएगी, आज के अखबार में इसको लेकर खबरें छपी हुई हैं, तो आज इसी पर चर्चा करूँगा। और दूसरी खबर ये कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आपकी भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी जो है, तो एक पाली और एक दिन में कराने के क्या फ़ायदे हैं इस परीक्षा के, एक से ज़्यादा दिनों में और अधिक पालियों में परीक्षा कराई जाएगी तो क्या नुकसान है, इस पर ही बातचीत की जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं ये नगर निकायों की भर्ती के बारे में। तो ये अमर उजाला अखबार है, लखनऊ का है। ठीक है, देखिए खबर छपी है कि नगर निकायों में 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। अच्छा, यहाँ जल्द का मैं मतलब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जल्द का मतलब ये कतई नहीं है कि आज कल परसों या महीना 2 महीना 6 महीना। ठीक, इस जल्द का मतलब साल 2 साल 5 साल 6 साल ऐसे करके होता है। तो जल्द की ये परिभाषा भी सरकारी भर्तियों के मामले में यही है। ठीक, खैर देखिए लिखा है कि सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। ठीक, जबकि 619 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। यानी कि ठीक है, 1120 पद आपकी सीधी, जो ऊपर 1739 लिखा था उसमें से 1120 पद आपकी सीधी भर्ती के जरिए मतलब विज्ञापन जारी करेंगे, जैसे भी चाहे लोक सेवा आयोग करेगा या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए करवाएंगे। बाकी 619 पद में से ये पदोन्नति के जरिए उसको भरेंगे। ठीक, इन पदों में अधिकारी, कौन सा अधिकारी, राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, देखिए वही बात लिखी ना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू की गई है। पहले चरण में तो सिर्फ पदोन्नति कोटे के पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव आयोगों को भेजा जाएगा। समूह का व खा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। ठीक, नगर विकास विभाग के एक उच्चाधिकारी के मुताबिक कुछ पदों पर शासन और कुछ पदों के लिए स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, वहां से अनुमति मिलने पर इसे संबंधित भर्ती आयोगों को भेज दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करा दिया जाए। सरकार की कोशिश है, अच्छा, जैसे कि 6 महीना में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आपकी हो जानी चाहिए थी। ठीक, वही उसी तरीके। खैर, और रही, हाँ, अब देखिए ये जान लीजिए कौन कौन से पद रिक्त हैं। पदोन्नति वाले खैर जान कोई मतलब ही नहीं है आपको, दोनों आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। जो रिक्त पद हैं उसका समझ लीजिए कि किस पर सीधी भर्ती आएगी। तो इनका कहना ये है कि सहायक नगर आयुक्त 4 पद रहेगा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत 152 पद, ये सभी समूह का और खा के पद रहेंगे, जिसकी भर्ती लोक सेवा आयोग कराएगा। ठीक है, ये सभी राजपत्रित अधिकारी के पद हैं। ठीक, कर निर्धारण अधिकारी 8 पद, राजस्व निरीक्षक के 50 पद, सहायक अभियंता सिविल 15 पद, अवर अभियंता सिविल 221 पद, अवर अभियंता नगर पंचायत 11 पद, सहायक अभियंता जल, अवर अभियंता जल 27 पद, अवर अभियंता जल ये अलग से है कुछ 205 पद। अच्छा, यहाँ गलत छाप दिया, हमको लग रहा है ये सहायक अभियंता जल का 27 वो अलग हो गया, अवर अभियंता जल ये 205 है। ठीक, फिर यह है कि सहायक अभियंता ट्रैफिक 2 पद, अवर अभियंता ट्रैफिक 1 पद, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक 2 पद, अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक 21 पद है, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी कुल 2 पद है, लेखाधिकारी 4 पद है, सहायक लेखाकार 50 पद, सहायक मतलब लेखा परीक्षक 51 पद, उद्यान अधीक्षक 3 पद, अभियंता पर्यावरण 1 पद, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक 64 पद और अंत में है कनिष्ठ लिपिक 19 पद।
आशुलिपिक हालांकि कहीं दिखा नहीं, खैर नहीं भी होगा, जो अलग बात है। तो खैर इतने पदों पर सीधी भर्तियाँ आनी है। कब आएगी? जल्दी का मतलब कतई जल्दी 1-2-6 महीना नहीं, साल 2 साल 3 साल लगभग ऐसे करके, ठीक है। अब बाकी आ जाए तो जब जल्दी तो अच्छी ही बात है। और ठीक, तो ये बात हो गई नगर निकायों की भर्ती के बारे में। दूसरी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्ती समीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ, ठीक है। लोग जेल भी भेजे गए थे। तो देखिए खबर ही छपी है कि ये एक दिन में परीक्षा कराई जाए तो इसके कितने कैसे फ़ायदे हैं, ठीक। लिखा है कि प्रतियोगियों ने गिना है एक दिन की परीक्षा का फ़ायदा, भ्रष्टाचार, पेपर लीक रुकेगा। लिखा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिवस में कराने का फैसला और एक दिवसीय आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय अटकाने को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। अटकने को लेकर अभ्यर्थियों ने इंटरनेट मीडिया पर 2 दिवसीय परीक्षा के नुकसान और 1 दिवसीय परीक्षा के फायदे गिनाते हुए पोस्ट डाली है। इसको लेकर छात्रों और विशेषज्ञों के बीच तर्क के साथ बहस भी जारी है। इसमें 1 डे 1 शिफ्ट प्रणाली की पारदर्शिता और आर्थिक प्रभावशीलता के मुकाबले 2-3 दिनों तक परीक्षा आयोजित करने की जटिलताओं का जिक्र किया गया है। एकाधिक पालियों में होने वाली परीक्षाओं के नुकसान गिनाते हुए प्रतियोगियों ने कहा है कि अलग अलग शिफ्टों में आयोजित करने से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करनी होगी, जो छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आयोग के इतिहास में हर प्रश्न में 8 से 10 गलत या विवादित प्रश्न होते हैं। इससे नॉर्मलाइजेशन प्रणाली फिर विवाद खड़ा करेगी। सवाल उठाए गए। आयोग अक्सर आंसर की में गलतियों पर छात्रों से आपत्तियां मांगता है, लेकिन रिवाइज आंसर की और छात्रों के अंकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का तरीका है कि हम बताओ भाई नहीं करेंगे, फलाना कितना पैसा का उखाड़ लोगे, जाओ, ठीक है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही परीक्षा 2-3 दिनों तक खींचने से पेपर आउट होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। संसाधनों का उपयोग करना प्रशासन और राजकीय कोष दोनों पर भारी पड़ता है। वहीं एक दिन में होने वाली परीक्षा के फायदे गिनाए। कहा कि ऐसी परीक्षा आयोजित करना न केवल छात्रों के लिए पारदर्शी है, बल्कि प्रशासन और सरकार के लिए भी कुशल साबित हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। सुझाव दिया गया कि परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और निजी स्कूलों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही प्रतियोगियों ने कठोर अनुशासन और निगरानी के लिए निजी परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी शिक्षक और कर्मचारी तैयार करने और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई। अच्छा, जैसे ये बहुत तेज़ी से बात उठी है कि हम केवल सरकारी विद्यालय या विश्वविद्यालय जो भी है हम केवल वहीं परीक्षा कराएंगे, निजी वाले में नकल हो जाती है। इस बात का क्या सबूत है कि सरकारी वाले में नहीं होगा? सरकारी वाले में तो और हो सकता है कि चलो सब सरकारी के लोग हैं, आराम से करो, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, हम बात खबर बाहर जावा ही नहीं करेगी, सब अपने लोग रहेंगे। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो ये भी तो हो सकता है कि सरकारी के आड़ में आप लंबा लंबा खेल खेल जाएं। खैर, तो लिखा है कि पॉलिटेक्निक और निजी स्कूलों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही प्रतियोगियों ने कठोर अनुशासन और निगरानी के लिए निजी परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी शिक्षक और कर्मचारी तैनात करने और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई, जैसे उनके घर पर नोटिस चस्पा करना या बुलडोजर कार्रवाई का प्रावधान की मांग की है। छात्रों का कहना है कि एक दिवसीय प्रणाली न केवल परीक्षा को निष्पक्ष बनाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह मैनेजमेंट की क्षमता को भी दर्शाएगी। मतलब लड़कों ने अच्छा खासा इनको वो किया है, तंज भी मार दिया और बात भी अपनी पूरी कर ली। अच्छा, जिसकी अगुवाई में ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था, आशुतोष पांडे, जिसको कि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो कल छोड़ दिया गया है, ठीक है। बेवजह की बताइए गिरफ्तारी, आराम से आदमी बैठा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन ना खुन्नस लगा रहा था ना, कैसे परेशान करो लोगों को। तो 2-3 दिनों से आज जेल में रखा गया था, तो कल ये कह रहे हैं कि रिहाई हो गई है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये खबर थी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की, और आपका उधर क्या कहते हैं कि जो नगर निकाय की भर्ती आई, ठीक है। और भी एक खबर छपी है कि प्रदेश में है 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी आरओ परीक्षा, ठीक। बाकी देखो, सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। अब ना कराने के तो फिर 50 बहाने हैं कि हम सरकारी में कराएंगे, प्राइवेट नहीं कराएंगे, ऐसा वैसा है। इतना बड़ा प्रदेश है, बाबा की सरकार में ना हो पाए प्राइवेट विद्यालय में तो फिर बेकार है फिर। खैर, बाबा जिंदाबाद। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।